नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग से बात करने वाला हूं रोम और हार्ड डिस्क के बारे में। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि एक वीडियो मैंने डाला था रोम और रैम कैसे देखें लैपटॉप में, तो उस पर एक अखिलेश सिंह भाई ने कमेंट किया हुआ है कि भाई मुझे रोम और हार्ड डिस्क के बारे में जानकारी दो कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है रोम और हार्ड डिस्क के बारे में। तो इस वीडियो में आप लोग को एग्जैक्टली बात करने वाला हूं रोम और हार्ड डिस्क के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू राम जी टेक्निकल और मैं हूं राम के प्रजापति। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोम, सबसे पहले हम बात करते हैं रोम की। रोम जिसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। इस नाम को अगर जो है एक्सप्लेन करें, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, इसको एक्सप्लेन करें तो इसमें आता है रीड ओनली मेमोरी, मतलब मेमोरी को सिर्फ रीड करना है। तो इससे आप लोग समझ जाइएगा कि ये जो है लैपटॉप और कंप्यूटर में ऐसी मेमोरी होती है, एक मेमोरी का टाइप है, ये प्रकार है। तो ऐसी मेमोरी होती है जो कि टिकाऊ होती है, लंबे समय तक चलती है ये मेमोरी, और इसको जो है हटाया नहीं जा सकता। समझिएगा बात को, नॉन वर्टाइल है, ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ है ये मेमोरी, ये जल्दी खराब नहीं होती, और जो है इसको हटाया नहीं जा सकता, उसको वहां से हटाया नहीं जा सकता, मतलब उसको एक तरह से इरेज नहीं किया जा सकता, बदल नहीं सकते आप। कहने का मतलब ये है रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, इसको आप बदल नहीं सकते और ये लंबा चलती है, इसको आप फॉर्मेट नहीं कर सकते। समझिएगा बात को, ठीक है। और क्या बात बताया जाए, मैं आपको बताऊं एक सिंपल वे में, तो कि आजकल के समय में, टेक्नोलॉजी के समय में जो एसी है, ठीक है, जो स्मार्ट टीवी है, एंड्रॉइड टीवी है, जितनी भी टीवी डिवाइसेस है, स्मार्टफोन है, मोबाइल फोन है, या फिर जितने भी ऐसे गैजेट्स जिसमें पहले से कुछ चीजें दी गई है और उसमें जो सॉफ्टवेयर है, जो सिस्टम है, वो उसको रीड करता है, वो सभी डिवाइस में रोम होता है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी होता है। आपको बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे कि ये रोम जो होता है ना, रीड ओनली मेमोरी, ये सिर्फ कंप्यूटर और लैपटॉप तक ही सीमित नहीं है, ये हर मिनी लैपटॉप में, जो है बड़े लैपटॉप में, बड़े कंप्यूटर सिस्टम में, स्मार्टफोन में, एयर कंडीशन एसी में, स्मार्ट वॉच में, और जितने भी डिवाइस है जिसमें पहले से कुछ चीजें दी गई है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो जो रीड ओनली मेमोरी है वो उस चिप पर जो है ऐसा स्टोरेज है जो चिप पर लगा रहता है, और उसमें जो डाटा रहता है उसको जब हम डिवाइस में पावर सप्लाई करते हैं तो वो डाटा को वो जो डिवाइस है वो रीड करता है। जैसे कि मान लीजिए कि कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है, तो हम पावर प्लग लगाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है जो रीड ओनली मेमोरी है, रोम है, वो रीड होने लगेगा उस जो है पीसी का सिस्टम की वजह से, ठीक है। जो भी उसमें सिस्टम है उसकी वो रीड करेगा, उसको ऑटोमेटिक वो जो है रीड करता जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए हार्ड डिस्क की, तो ये एक ऐसा स्टोरेज है, ये भी एक तरह का स्टोरेज है, ये भी एक तरह का स्टोरेज है हार्ड डिस्क, लेकिन इसको फॉर्मेट किया जा सकता है, यानी कि इसको मिटाया जा सकता है, इसको इरेज किया जा सकता है। हार्ड डिस्क एक ऐसा स्टोरेज है जिसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और हम जो है रोम जो है ना, रोम में एक और मतलब अंतर है, डिफरेंट है रोम और हार्ड डिस्क में, कि रोम में हम जो है सीमित मतलब डाटा रख सकते हैं, ये छोटा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हार्ड डिस्क की बात की जाए तो ये बड़ा होता है स्टोरेज में, इसमें गीगाबाइट, टेराबाइट, मतलब बहुत बड़े बड़े डाटा आप रख सकते हैं। हार्ड डिस्क की बात किया जाए तो इसमें दो टाइप के हार्ड डिस्क होते हैं, एक होता है इंटरनल होता है, दूसरा होता है एक्सटर्नल। यानी कि एक तो सिस्टम में होगा, जैसे कि लैपटॉप है तो लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगा हुआ है, आप काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि काम चल रहा है लैपटॉप पर, लेकिन उसमें एक्सटर्नल भी हार्ड डिस्क होता है। मान लीजिए कि आपका हार्ड डिस्क जो है बहुत भर गया, बहुत डाटा उसमें बहुत ज्यादा आ गया है, अब आपको लैपटॉप पे काम करना है तो लैपटॉप चलेगा नहीं अच्छे से, क्योंकि ऑलरेडी जो है स्टोरेज भर चुका है। तो अब क्या होगा कि आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी, या तो आप हार्ड डिस्क चेंज कर लीजिए, उसमें उसको बदलकर, मतलब मान लीजिए कि अगर 1 टीबी का हार्ड डिस्क है तो आप 2 टीबी का लगा लीजिए, 2 टेराबाइट का, या फिर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाकर आप अपने लैपटॉप को काम में ला सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हार्ड डिस्क आप एक्सटर्नल के तौर में बहुत ज्यादा स्टोरेज, बहुत बड़ा स्टोरेज के रूप में लगा सकते हैं। और ये नॉर्मली बात की जाए ना तो लैपटॉप में भी जो हार्ड डिस्क स्टोरेज होता है वो बड़ा होता है, और जो रोम होता है
रीड ओनली मेमोरी वाला जो चिप होता है, स्टोरेज होता है, वो छोटा होता है। इसको आप मूव नहीं कर सकते। जो रोम होता है ना, वो सर्किट में ही लगा होता है। जो सर्किट होता है, जो चिप होती है, चाहे लैपटॉप की हो, कंप्यूटर की हो, टीवी की हो, मोबाइल फोन की हो, चिप होता है, इस तरह सर्किट होता है, उसी में रोम लगा होता है। उसको आप हटा नहीं सकते, वो फिक्स है। जितना भी मतलब जो डिवाइस बनाने वाली कंपनियां हैं, उसमें फिक्स कर रखा है कि भाई इतना 2 TB का, इतना ज्यादा तो होता भी नहीं है, कम ही होता है, मतलब 1 GB या फिर 50 GB, 100 GB, 50 MB, 100 MB, 500 MB, जितना बड़ा डिवाइस है उसके हिसाब से रोम उसमें फिट किया जाता है, ताकि जो सर्किट है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होता है, वो सर्किट उस मेमोरी को रीड करता है। उसमें जो प्रोग्राम लिखा होता है उसको रीड करता है। भाई एसी, कौन सा बटन दबाए तो एसी चालू हो जाए, कौन सा बटन दबाए तो ये कंप्यूटर चालू हो जाए। पावर जैसे हम कंप्यूटर का प्लग लगाते हैं उसमें पावर बटन में, तो जब हम चालू करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है सिस्टम चालू हो जाता है। तो सिस्टम जब चालू होता है उसको कुछ निर्देश दिए गए हैं कि भाई ये उसमें जो है पहले सिस्टम में ये चालू होगा, फिर ये चालू होगा, फिर ये चालू होगा। ये सब निर्देश दिए गए हैं कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जो भी डिवाइस है उसमें दिए गए हैं। तो ये सब काम जो है वो रीड ओनली मेमोरी यानी कि रैम का होता है। और हार्ड डिस्क की बात मैंने कर दी कि वो भी एक तरह का स्टोरेज है, लेकिन ये मास स्टोरेज भी इसको बोल सकते हैं कि बड़ा स्टोरेज है एक तरह से। इसमें आप डाटा रख सकते हैं, हटा सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, हार्ड डिस्क को, डाटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और हार्ड डिस्क में पहले से जो डाटा है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें विंडोज जो हम इंस्टॉल करते थे ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो, विंडोज XP हो, विस्टा हो, तो वो सब पहले हार्ड डिस्क में आते थे। बाद में हार्ड डिस्क बहुत बड़ा था तो उसको छोटा करके आ गया एक SSD, आपने नाम सुना होगा, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब ये सॉलिड स्टेट ड्राइव भी एक तरह का जो है स्टोरेज है। अब आप लोग समझे, आप लोग के मन में सवाल आएगा कि ये चलो ठीक है, रोम तो समझ में आ गया, रोम और HDD यानी कि रोम रीड ओनली मेमोरी और हार्ड डिस्क में क्या अंतर है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब ये SSD क्या है, मतलब हार्ड डिस्क और SSD, HDD और SSD, इसमें क्या अंतर है? तो देखिए, इसमें भी आपको मैं बता दूं, सबसे जो मेजर डिफरेंट है HDD में और SSD में, वो ये है कि जो हार्ड डिस्क है वो थोड़ा स्लो है और इसका जो साइज है बहुत बड़ा है और ये मिलता है सस्ते में। ठीक है, साइज बड़ा है तो सीधी सी बात है, जो भी चीज आप बहुत बड़ा लोगे तो सस्ते मिलेगा और जो छोटा माइक्रो लेवल पर लोगे तो बहुत महंगा मिलता है, ऐसा आपने सुना होगा ना। तो ये जो हार्ड डिस्क बड़ा होता है, उसका साइज बड़ा होता है, उसका जो है स्पीड है थोड़ा कम होता है रीड करने की, जो इस मेमोरी का, फास्ट मेमोरी का भी मतलब स्पीड होता है तो वो कम मतलब प्रोसेस करता है। लेकिन SSD की बात किया जाए, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो स्टोरेज है एक तरह का, उसकी बात की जाए तो ये बहुत ही फास्ट होता है, मतलब बहुत तेजी से मतलब डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो और क्या, ये छोटा होता है, ये इसको आप मतलब हार्ड डिस्क जब देखोगे बड़ा होता है और जो SSD है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से ये महंगा आता है SSD। ठीक है, और बात की जाए तो अभी पहले के समय में जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क इस्तेमाल होता था उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे, लेकिन अभी जब आप लेने जाते हो कंप्यूटर, लैपटॉप, तो उसमें जो है जो मतलब दुकानदार है जो आपको कंप्यूटर बेचता है, लैपटॉप बेचता है, तो वो उसमें पूछता है कि आपको SSD कितना चाहिए, डाल के भी देता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा जो साइज होता है, विंडोज का साइज होता है, विंडोज 11 का साइज होता है जो 5 GB का समथिंग साइज है, तो वो अगर SSD में अगर हमने इंस्टॉल कर दिया तो हमारा लैपटॉप की स्पीड बढ़ जाएगी, हमारी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो आजकल के जितने भी लैपटॉप और कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें जो है SSD के लिए अलग से 512 MB का या फिर 200 कुछ MB का SSD के लिए यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये स्टोरेज डाल दिया जाता है, क्योंकि बहुत महंगा होता है इसकी वजह से। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रीड ओनली मेमोरी, रोम और हार्ड डिस्क ड्राइव HDD में क्या अंतर है। साथ ही हमने SSD की भी बात की यहाँ पर। यदि कुछ और पूछना चाहते हो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। इस तरह के वीडियो के लिए आप रामजी टेक्निकल पर जरूर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।